गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों ने सीजीपीएससी प्रीलिम्स दे दिया होगा, आंसर शीट भी आ गई है। तो आप लोगों ने अपना आंसर मैच भी कर लिया होगा, और जिनका भी जो है 120 प्लस स्कोर आ रहा है उसके सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की पूरी संभावना है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए सीजीपीएससी मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, जिनका होने की संभावना है वे भी, और जिनका किसी कारण से नहीं होने की संभावना है तो डेफिनेटली यदि आपका लक्ष्य सीजीपीएससी क्वालिफाई करना है, आज नहीं तो कल एसडीएम डीएसपी और अदर पोस्ट पाने की इच्छा आप में है, पाना ही चाहते हैं, तो जिनका इस साल प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया, क्वालिफाई नहीं भी हो रहा हो, तो भी उनको मेंस की तैयारी में तुरंत लग जाना चाहिए यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो, और जिनका नहीं हो चुका हो उनको भी लग जाना चाहिए। जिनका हो चुका उनको तो लगना ही लगना है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। लेकिन जो पहले से अभी अंडर ग्रेजुएट है, पहले से मेंस की तैयारी कंप्लीट करके रख लेंगे तो प्रीलिम्स पास करने में भी आसानी हो जाती है, और मेंस भी जो है आसानी से निकल जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो सीजीपीएससी है या कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, वह एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट का गेम है। तो पहले से यदि हम मेंस की तैयारी करके रखें तो प्रीलिम्स पास करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर है उसमें भी आप कई क्वेश्चन ऐसे हैं खास करके सीजीजीएस के, जो यदि आपने मेंस की तैयारी नहीं की है, मेंस का सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, प्रीलिम्स भले ही कितना भी पढ़ लिया हो। तो डेफिनेटली प्रीलिम्स उन्हीं बच्चों का निकलता है जो पहले से मेंस की तैयारी कर चुके होते हैं, या लगभग आपका सिलेबस मेंस का कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो मेरी सलाह या हमारी सलाह यही रहती है कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी चलते रहे, और जितना ज़्यादा मेंस की तैयारी होगी सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रीमियर आधार आईएएस में आपका स्वागत है। और प्रीमियर आधार आईएएस जो है सीजीपीएससी मेंस के लिए एक अलग से स्पेशल बैच हमेशा चलाते रहा है, और इस बैच की विशेषता ये है कि इसमें हम टॉपिक के साथ साथ पूरा फोकस हमारे आंसर राइटिंग पर होता है। तो इसलिए हमने 2023 के प्रश्नों का सही उत्तर, सटीक उत्तर क्या हो, 30 शब्द में आंसर कैसे लिखे जाए, 60 शब्दों में आंसर कैसे लिखे जाए, 100 वर्ड्स आता है तो क्या उसको कैसे लिखा जाए, इन सबको हमने क्या किया हुआ है, फोकस किया हुआ है। और इसके लिए हम लोग एक अलग से बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होगा। आपका जो है क्वेश्चन तो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके पहले कि हमारा जो बैच है वो 25 फरवरी से मेंस स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इस साल जो बच्चे देने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, और जिनका लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इस साल जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए हम लोग पहले उन टॉपिक्स को फोकस करेंगे जो वे कभी भी पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो है इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ जीएस, ये लगभग आप पढ़ चुके होते हैं। तो मेंस में सिर्फ उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है, मेंस के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको अलग से पढ़ना है, इतना ही काम आपको करना होता है। तो उन टॉपिक्स पे प्रीलिम्स में जो पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट वही चीज़ें आपके मेंस में भी काम आती है, तो इसलिए उनको आप स्वयं से भी कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म बैच होगा उसमें हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, क्योंकि 3 महीने में पूरा सिलेबस हर टॉपिक को ले करके कवर करना संभव नहीं होता है। तो इस टारगेटेड या 100 डेज जो कोर्स है उसमें हम लोग ये जो कोर्स टॉपिक्स है जिसको हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज है, निबंध कैसे अच्छा से लिखा जाए, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। पब्लिक एडमिशन जिनको जिस टॉपिक को जो कोई भी अभी तक नहीं पढ़ा होता है उनको क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे। साइंस के टॉपिक्स लगभग अनछुए होते हैं, अनटच्ड होते हैं, उनको कवर करेंगे। और फिलॉसफी, सोशियोलॉजी जैसे टॉपिक्स है आपके जो है, और पेपर 7। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके जो है ये सभी टॉपिक्स को हम इतना आपको पढ़ा दें विथ नोट्स के साथ कि आप लोग को इन टॉपिक्स में मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई समस्या ना हो। मतलब हमारी तरफ से ये पूरी श्योरिटी रहती है कि 90 से 95% प्रश्न जो है जितना पढ़ाया जाएगा उनमें से आना ही आना है। बाकी फिर ये आप लोग की क्षमता है कि 3 महीने में आप कितना उसको मगअप कर पाते हैं, कितना याद कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये हर एक
स्टूडेंट की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। हमारा कोचिंग का काम, टीचर्स का काम इतना ही होता है कि जो पढ़ा दिया जाएगा उसमें से लगभग 90 से 100% तक कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 90% तो आना ही आना है, ये मान करके चलिए। तो इसी अप्रोच के साथ हम लोग क्या करते हैं, आपके जो है टॉपिक्स कवर करते हैं। और पूरे मेंस के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कंप्लीट टीम हमारे पास है, जो किसी भी अभी छत्तीसगढ़ के संस्थान में, किसी भी संस्थान में जो है इतनी कंप्लीट टीम आपको नहीं मिलेगी। बिलासपुर में हो, चाहे रायपुर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी संस्थान में हो, एक्सपर्ट्स टीम्स हमारी लेकर के हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स है वो, चूँकि यूपीएससी का भी बैच हमारे यहाँ ओनली छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जो है प्रीमियर आधार IAS में चलता है, तो इस कारण से कुछ फैकल्टीज जो एथिक्स पढ़ाती है, जैसे मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा फिलॉसफी वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली उस अदर्स के कंपेरिजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कई सारे फैकल्टीज है, जैसे पेपर 7 के लिए है, तो वो यूपीएससी की फैकल्टी यदि पेपर 7 को लेती है तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे अप्रोच के साथ उसको आपको क्या कर सकती है, समझा सकती है, जो कि अदर नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रीमियर आधार IAS एक मीन्स के लिए कंप्लीट 25 फरवरी से नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके लिए एडमिशन अभी जारी है और फी भी हमने नॉमिनल रखा है। इसमें लॉन्ग टर्म बैच भी है, जो बच्चे इस साल नहीं देना चाहते, नहीं दे पा रहे हैं मीन्स, आज नहीं तो कल उनको देना ही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो मेंस में आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहली बात, जैसे मेंस का आंसर लिखना है तो 30 शब्दों का जो क्वेश्चन आता है, तो 30 शब्दों के क्वेश्चन में पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे आपको जब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो 30 वर्ड्स में ये ध्यान रखिए कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक्स को लेकर के, तो आपके पूरे 2 के 2 नंबर्स वहाँ पर मिल सकते हैं। 60 जो वर्ड्स है, 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस है, उसमें थोड़ा सा आपके जो है वर्ड्स बढ़ाने की संभावना रहती है, तो वहाँ पर भी हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करना है जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंस ना बना के छोटे सेंटेंस बनाते हुए पॉइंट्स अधिकतर, मैक्सिमम पॉइंट्स अधिकतम देते हुए हम क्या कर सकते हैं, आंसर को कवर कर सकते हैं। जितना आप मैक्सिमम पॉइंट्स देंगे, छोटे सेंटेंस बनाएंगे, उतनी ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस एग्जामिनर्स के सामने जाएगी और उतने ही नंबर अधिक से अधिक आने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अप्रोच लेकर के चलना है। तो उसी का हमारा प्रयास है, एक अच्छा आंसर कैसे होना चाहिए, इन सबको कैसे कवर किया जाए, उसको लेकर के हम लोग आज मैं 2023 का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन 2023 के क्वेश्चंस के आज दो या 3 पार्ट्स में मेरे वीडियो आएंगे। पहले पार्ट्स में 30 वर्ड्स के आंसर्स कैसे अच्छे से लिखे जाते हैं उसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात कि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप तभी अच्छे से लिख सकते हैं जब उसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्या हो, क्लियर हो, उसकी उस टॉपिक की अच्छी समझ हो, गहरी समझ हो, अंडरस्टैंडिंग आपके इनफ हो, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। ऊपर ऊपर लिख करके सिर्फ थोड़ा बहुत जितना जानते हैं ऊपर ऊपर सिर्फ लिख करके आप कभी भी मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मेंस उन्हीं का निकलता है जिनकी थोड़ी सी गहरी समझ होती है, जो भी सिलेबस डिफाइंड है उस सिलेबस के हर एक टॉपिक्स पर आपकी क्या होती है, अच्छी समझ होती है और वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होती है। अच्छे से याद रहेगी तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लास्ट में जिसको हम लोग टेल वर्ड्स कहते हैं, कि लास्ट में कुछ जैसे कई जगह पे लिख देगा विवेचना कीजिए, कई जगह पे लिख देगा आपके जो है विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, कहीं पे लिखा रहेगा आपका वर्णन कीजिए, कहीं पे लिखा रहता है आपका मूल्यांकन कीजिए। तो इन सब के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा हमें आंसर में चेंज लाने की ज़रूरत होती है। तो वो भी अभी हम लोग साथ साथ देखेंगे कि किस क्वेश्चन में विवेचना लिखा है, तो विवेचना में किन चीज़ों को डिस्कस करना है ना। विवेचना का जैसे डिस्कस इंग्लिश वर्ड है आपका जो है, वर्णन का डिस्क्राइब है, मूल्यांकन का इवेल्युएशन है आपका जो है। तो इन सब वर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा आंसर को चेंज करना होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आंसर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका जो है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस को भी आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है, तो डेफिनेटली कंपटीशन है, तो आपको अन्य से जितना अच्छे से बेहतर लिख सकते हैं, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उतना ही आपका आंसर वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंदी में जनरली हम लोग कहते हैं कि हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिलॉसफी। हालांकि हम इसको ट्रांसलेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन दोनों शब्द जो है अलग अलग है और दोनों शब्द की मीनिंग्स जो है खास करके अलग निकलती है। तो इसीलिए हम जब भी पढ़ाते हैं, फिलॉसफी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस ही बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दर्शन शास्त्र एंड फिलॉसफी। सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं और इनका जो अंतर है वह उसके उत्पत्ति व्युत्पत्ति मूलक अंतर का मतलब है कि इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको पूछा हुआ है। व्युत्पत्ति मूलक अंतर का मतलब हो गया इन दोनों शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, उन उत्पत्ति में क्या अंतर है, उसको यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे हम लोग कि दर्शन शास्त्र, ठीक है, जैसे दर्शन शास्त्र में जो दर्शन प्लस शास्त्र का मतलब विषय से होता है। दर्शन शास्त्र में दर्शन प्लस शास्त्र, तो दर्शन का अर्थ पूछा हुआ है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका अर्थ क्या होता है, उसमें क्या उसका मीनिंग होता है, उसको पूछा हुआ है। तो दर्शन प्लस शास्त्र, तो शास्त्र का मतलब हो गया एक विषय और दर्शन का मतलब क्या होता है वो पूछा हुआ है। उसी प्रकार फिलॉसफी का आपका ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, आपके जो है फिलॉसफी का दर्शन एंड फिलॉसफी है ना, इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है आपका एटिमोलॉजिकल डिफरेंस पूछा हुआ है, व्युत्पत्ति मूलक अंतर, ये हमको ध्यान में रखना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि दर्शन शब्द जो है संस्कृत शब्द है ना, दर्शन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपकी जो है संस्कृत शब्द एक दृश्य धातु कहते हैं, दृश्य धातु से हुई है। यहाँ पे धातु का मतलब वो लोहा तांबा शीशा से नहीं है। हिंदी व्याकरण में जब आप धातु पढ़ेंगे तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ आपका वर्ब, क्रिया का मूल रूप है ना, जैसे चलना फिरना, ये क्या है आपकी क्रिया है। तो चलना फिरना खाना पीना ये सभी क्या है आपकी क्रियाएं हैं, एक्ट्स है। तो उस एक्ट्स के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं हिंदी व्याकरण में। तो वही से यहाँ पर संस्कृत शब्द है और संस्कृत जो दर्शन शब्द है वह संस्कृत में इस दृश्य धातु के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये आप लोग कहीं फिलॉसफी कभी पढ़ा होगा तो सबसे पहला शुरुआत यही से होती है। और धातु का मतलब मैंने बता दिया कि हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप, राइट। अब यहाँ पे उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ दृश्य का मतलब होता है देखना, है ना। दृश्य का अर्थ होता है आपका जो है सामान्य अर्थ जैसे देखेंगे तो दृश्य का मतलब क्या हो गया, देखना। लेकिन किस प्रकार का देखना है ना, यहाँ पे सामान्य देखना नहीं होगा, जैसे मैं आपको अभी कैमरे को देख रहा हूँ ये भी देखना है, लेकिन ये देखना एक ऊपर ऊपर का देखना हुआ। एक सामान्य हर एक व्यक्ति आपका हर चीज को देखने की कोशिश कर रहा है। एक तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने उसको हम देख रहे हैं, वो वाला देखना यहाँ पर नहीं है, है ना। यहाँ पर देखने का मतलब है जो कोई अन्य न देख पा रहा हो, जो अन्य कोई न देख पा रहा हो उस स्तर पर समझ करके उसको देखना, उस स्तर पर समझ करके उसको देखना। जैसे हम किसी को हंसते हुए देखते हैं, हंसते हुए देख करके जो सामान्य समझ वाला इंसान है वह ये कह सकता है कि सामने वाला खुश है। लेकिन जो गहरी समझ वाला इंसान है उस हंसी में भी ये देख पाएगा कि वास्तव में खुशी के कारण से हंस रहा है या हंसी के पीछे कोई दुख छुपा है। जैसे एक गाना भी आप क्या जो है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। इसका मतलब है कि जो कवि है वह इस बात को देख पा रहा है कि सामने वाला हंस तो रहा है लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ गहरा दर्द भी छिपा हुआ है। तो इस एंगल से, इस गहराई के साथ देखने की स्थिति के लिए ये दर्शन शब्द यूज हुआ है ना। जैसे हम लोग दर्शन शास्त्र में दर्शन का मतलब है कि उन सब
चीज़ों को गहराई से समझना, चिंतन करना, है ना, गहराई से देखना, गहराई से समझना। ऊपर ऊपर एक आम आदमी देखता है, आम इंसान की नज़र सिर्फ ऊपर ऊपर देखने पर होती है, लेकिन एक फिलोसोफर की नज़र वहाँ तक होती है जो सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। तो उसी कंटेक्स्ट में यह दर्शन शब्द दर्शन शास्त्र में यूज हुआ है। तो इसकी मीनिंग भी लगभग वही निकलेगी यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि इसका अर्थ क्या होता है, देखना या प्रत्यक्ष अनुभव करना, है ना, सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव करना। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब एक तो होता है हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो देख रहे है ना, वो सिर्फ देखना हुआ। अनुभव का मतलब होता है उसको खुद से फील भी करना। अनुभव का मतलब क्या हुआ, उसको जो है खुद फील भी करना, खुद उसको कर करके भी देखना, है ना। जैसे आपके जो है यदि हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान शब्द यूज करते हैं, तो ध्यान शब्द में जैसे परमात्मा है या नहीं है ना, ये बताना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा का अनुभव आपका जो है कुछ विशेष मेडिटेशन ध्यान में जा करके किया जा सकता है। कई जो ध्यानी व्यक्ति है वो सिर्फ परमात्मा के अनुभव को आपका कर सकते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में जाकर के अनुभव करना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दर्शन का मूल अर्थ सत्य या परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। सत्य या परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव मतलब कि हम किसी भी चीज को देखें तो वास्तव में उसके सत्यता को जानने की कोशिश करें, उसका सुप्रीम एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है उसको जानने की कोशिश करें, वह दर्शन कहलाता है। तो भारतीय परंपरा में दर्शन केवल बौद्धिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक बल देता है। तो इंडियन फिलॉसफी में हम जब भी दर्शन की बात करते हैं तो गहराई पर जाकर के समझने की बात करते हैं, गहराई पर जाकर के उसको प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात करते हैं। इसी के लिए हमारे पास कई सारे मार्ग या कई सारी पद्धतियां निकाली गई है। ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, ये सब चीज़ें क्या है। जैसे जीवन क्या है, तो जीवन आम आदमी के लिए जीवन या हम लोग के लिए जीवन या 99% लोगों के लिए जीवन क्या है, सुबह उठना, वही नित्य क्रियाक्रम करना, उसके बाद फिर अपने काम धाम में लगना, दिन भर अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा डिस्टर्ब कर लेना, और फिर शाम को आकर के फिर से मानसिक स्थिति उनकी कैसी रहती है आप लोग भी समझ सकते हैं, और सो जाना। ये एक सामान्य इंसान की जीवन की दिनचर्या होती है। लेकिन जो वास्तव में सही जीवन जो होता है वह 24/7 आवर्स आप कितना मेंटली पीस में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक अनुभूति का मतलब क्या हुआ, आध्यात्मिक अनुभूति, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का उच्च स्तर, अध्यात्म अधि प्लस आत्म, आत्मा का उच्च स्तर। आत्मा का मतलब हम लोग फिलॉसफी में या भारत में भी देखे जाए तो 9 फिलॉसफीज में सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, चारवाक को, तो चारवाक को छोड़ दे तो बाकी सभी आत्मा के अस्तित्व को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और ये आज की डेट में लगभग आपका साइंटिफिकली भी कई जगह पे इसके इस तरीके से कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हमारे पास है कि जो हमारा शरीर है उसको चलाने के लिए कोई चेतन शक्ति जिम्मेदार होती है, जिसे हम लोग आत्मा या कुछ लोग चेतन शक्ति कॉन्शियस पावर भी कहते हैं। तो शरीर न होकर के हम एक आत्मा के रूप में हैं। तो आत्मा का उच्च स्तर, आत्मा का उच्च स्तर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका पूरी तरह से क्या हो, पवित्र हो, पूरी तरह से एक पवित्र आत्मा के रूप में, पॉजिटिव आत्मा के रूप में, उसको आध्यात्मिक आत्मा कहेंगे। और उसके ऊपर की स्थिति परमात्मा की होती है। तो परमात्मा यदि आप परमात्मा के जब वर्ड सुनते हैं तो परमात्मा परम आत्मा मतलब वह आत्मा जो जिसके ऊपर कोई नहीं हो। और उस यदि ईश्वर के बारे में सोचते तो ईश्वर कैसा होना चाहिए, पूरी तरह नैतिक होना चाहिए। तो एक नैतिक आत्मा है ना, नैतिक का मतलब किसी के साथ कुछ भी गलत करना तो दूर, सोचती भी ना हो, उसको पवित्र आत्मा के रूप में लेके चलते हैं। तो आध्यात्मिक अनुभूति का मतलब फिलॉसफी में, हमारे दर्शन शास्त्र में क्या होता है कि वह अनुभूति, वह अनुभव जो उच्च स्तर की आत्मा के द्वारा किया जा सकता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस अनुभव की बात करते हैं जो आत्मा के उच्च स्तर
सम्मिलित करता हो। तो यहाँ पे उसी के लिए यह वर्ड यूज किया गया है। तो ये तो हमने अपनी तरफ से एक सामान्य परिभाषा ली हुई है। तो दर्शन शब्द का जनरली सिंपल सा मीनिंग यही होता है ना। दर्शन शब्द का सिंपल सी मीनिंग क्या होती है कि दर्शन का मतलब संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य से उत्पत्ति हुई है, और दृश्य का मतलब होता है देखना, लेकिन देखने का मतलब वो सामान्य देखना ना हो करके गहराई में समझ करके देखना। जो सामान्य इंसान ना देख पाता हो उस चीजों को देखने की क्षमता आप में जिसमें है वह क्या कहलाएगा, दर्शन शास्त्री कहलाएगा। तो इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ क्या हो गया, वह देखना, उसके बारे में चिंतन करना, समझना, जो सामान्य इंसान न देख सकता हो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना। और इंडियन फिलॉसफी इसी को आध्यात्मिक अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में क्या किया गया है। आध्यात्मिक का मतलब फिर से बताया, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के उच्च स्तर, और जो भी हमारे ये पूजा पाठ से लेके जो भी हमारे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सब आत्मा को, ध्यान मार्ग, ये सभी आत्मा के स्तर को उच्च उठाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं। हम भक्ति भी इसलिए करते हैं, पूजा पाठ भी इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मा क्या हो, पवित्र हो। वो बात अलग है कि हम कर्म कांडों पर इतना ज़्यादा आज की डेट में फोकस्ड हो गए कि वास्तव में जो उद्देश्य होता है पूजा पाठ का वो समाप्त हो चुका है। हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं, सोशल मीडिया में डालने के लिए करते, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए करते। पूजा करने पे हमारा ध्यान नहीं होता है, हम सेल्फी लेने पे होते हैं, तो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में अध्यात्म का मतलब ही है, पूजा पाठ भी एक उसका क्या है, माध्यम है, भक्ति मार्ग भी उसका एक क्या है, माध्यम है, मार्ग है, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के स्तर को, आत्मा के उच्च स्तर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आत्मा का उच्च स्तर का सिंपल सा मतलब है पवित्र आत्मा, पावरफुल आत्मा, जो हर एक परिस्थिति में क्या हो, बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, जो कभी भी किसी भी दूसरे को न तो नुकसान पहुंचाती हो या नुकसान पहुंचाने का बारे में सोचती भी ना हो, है ना, करना तो दूर, सोचती भी ना हो, वह पवित्र आत्मा कहलाएगी। तो इसके आध्यात्मिक अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभव पर जो बल देता है। तो सिंपल से अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि बुक्स नोट्स में जो लिखा है, पीडीएफ में जो लिखा है वही लाइन टू लाइन रट करके आंसर लिखे आप, ऐसा संभव भी नहीं होता है। जो आपने समझा है ना, जैसे मुझे लिखना हो तो लाइन टू लाइन मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। मैं जो समझा है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य से हुई है, दृश्य धातु से हुई है, और इसका अर्थ होता है देखना। और देखने का सामान्य अर्थ सामान्य व्यक्ति के द्वारा देखा जाना ना होकर के गहरी समझ के साथ देखना, किसी भी चीज को गहराई के स्तर पर जाके देखना, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना ही क्या कहलाता है, आपका जो है दर्शन कहलाता है। और उसी से दर्शन शास्त्र विषय की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और जो इस तरीके की समझ रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्री कहते हैं। तो दर्शन शास्त्री का मतलब, फिलोसफर का मतलब क्या हो गया, जो गहरी समझ रखता है, जो चीज़ों को गहराई से क्या करता है, सोच करके, चिंतन करके समझने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग फिलोसफर कहते हैं, दर्शन शास्त्री कहते हैं। तो दर्शन का मतलब हो गया कि किसी भी, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना हो, कोई भी विचार हो, है ना, कोई भी विचार हो, या कोई भी, कहने का मतलब भौतिक या मानसिक क्या हो, आपका जो है वस्तु हो, उसको गहराई के साथ देखने की क्षमता रखना ही क्या कहलाता है, आपका जो दर्शन कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो इतना जिसको हम लोग आध्यात्मिक अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव भी कह सकते हैं। तो अपने हिसाब से इस परिभाषा को लिख सकते हैं। तो एक तो हो गया दर्शन शब्द का मतलब, दूसरा है फिलॉसफी, फिलॉसफी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो फिलॉसफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलॉसफी जो वर्ड है ये आपका ग्रीक भाषा के शब्द से आया हुआ है, ग्रीक भाषा से आया हुआ है ना। फिलॉसफी जो वर्ड है वह ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, फिलॉसफी। और यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है प्रेम करना, लव करना, लव। और सोफिया का मतलब होता है आपका जो है ज्ञान, विजडम, है ना, ज्ञान, नॉलेज नहीं, नॉलेज इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है। ज्ञान का मतलब है गहरी समझ, ज्ञान का मतलब है सही या गलत में क्या होना चाहिए, आप में समझ होना चाहिए। जिसमें सही और गलत की सही समझ है वही ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। आ रही बात समझ में? चीज़ों को गहराई से देखने की क्षमता जिसमें होती है उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या हो गया, जो ज्ञान से प्रेम करने वाला, ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से प्रेम,
लॉ टू विजडम। तो उस से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है? आपकी जो है फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ज्ञान से प्रेम, है ना, ज्ञान से प्रेम का मतलब हो गया कि जो ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना, ज्ञान प्राप्ति के कई स्रोत हो सकते हैं। ऑथेंटिक स्रोत हमेशा ये भी रहा है कि ऑथेंटिक स्रोत क्या हो, कैसे हो, उस पर भी एक पूरा का पूरा शाखा जो है एपिस्टेमोलॉजी की, जो है ज्ञान मीमांसा की, फिलॉसफी की एक अलग से ब्रांच ही है, जिस जो ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर, ज्ञान प्राप्ति के सटीक साधनों पर, प्रमाणित साधनों पर, ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं, उन पर ही पूरा का पूरा फोकस रहता है। तो यहाँ पर ज्ञान से प्रेम करने वाला क्या कहलाएगा? फिलोसफर कहलाएगा, या उसी का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? फिलॉसफी कहता है। मतलब कि जो फिर से किसी घटना, किसी वस्तु, कोई विचार, कुछ भी हो सकता है, भौतिक या मानसिक, कोई भी जो हमारे सामने तत्व है, उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फिलोसफर कहेंगे। और उसका अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाएगा? आपका जो है फिलॉसफी कहलाएगा। तो फिलॉसफी का सीधा सा मतलब है ज्ञान से प्रेम, और ज्ञान से प्रेम का मतलब है जो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या होते हैं? अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक होते हैं, चीज़ों को बारे में चिंतन करते हैं, खोज करते हैं, सोचते हैं। मैंने जैसे कहा ना, फिलोसफर्स लोग क्या होते हैं? एक ही चीज़ को कई एंगल से सोच लेते हैं, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे एक स्टेटमेंट है ना, ओशो का स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मंदिर में कोई अछूत व्यक्ति या दलित व्यक्ति, है ना, जो इंसान हमारे समाज में हमने 4 वर्ण स्थापित किए हुए, आपका जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, आपका शूद्र, और क्या बोलते हैं आपका जो है वैश्य और क्षुद्र, राइट। तो शूद्र को सबसे नीचे माना गया। तो डेफिनेटली हमारे समाज में क्या है कि अभी तक क्या प्रचलन में रहा है कि यदि शूद्र मंदिर में प्रवेश कर गया तो मंदिर क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। ये हमारे समाज में एक प्रचलित धारणा है। लेकिन किसी ने उसका गहराई के साथ इस धारणा पे विचार नहीं किया। लेकिन मैंने एक दिन किसी ऐसे ओशो का विचार पढ़ा, तो उसने ये लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी अपवित्र व्यक्ति का, अपवित्र तो कोई है ही नहीं, पैदा सभी लोग उसी तरह से होते हैं, ये समाज ने और कुछ लोगों ने, कुछ समुदाय ने जो है अपने फायदे के लिए उसको छुआछूत का रूप दे करके क्या किया? समाज में पुराने समय से परंपरा के रूप में बना रखा है। तो उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि यदि कोई अपवित्र व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो भगवान अपवित्र कैसे हो सकता है? यदि भगवान एक अपवित्र व्यक्ति के प्रवेश करने से अपवित्र हो सकता है तो भगवान कैसे हुआ? अरे बस समझो कितनी गहराई वाली बात है, हमने छोटी सी बात नहीं समझी, है ना। लेकिन एक सामान्य इंसान इस गहराई तक आज भी नहीं सोच पाता है ना। आज भी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, उसके बावजूद भी महिलाओं का प्रवेश उन्होंने वहाँ के सो कॉल्ड आपके जो भी वहाँ के पंडित हैं, उन्होंने अलाउड नहीं किया हुआ है। अब महिला के प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र यदि हो जाता है तो फिर हम पैदा ही कहाँ से हुए? उसी महिला के पेट से हुए, तो हम सब पवित्र कैसे हुए? तो ये सब छोटी छोटी जो सोच है तो सिंपल, लेकिन एक सामान्य इंसान इस गहराई में जा करके कभी भी नहीं सोच पाता है। लेकिन जो दार्शनिक है उन्होंने ये विचार दिए, गहराई से सोचा, और ये लॉजिकली इसको कोई अप्रूव, लॉजिकली कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। यदि महिला के प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो सकता है तो मंदिर या भगवान कैसे हुआ? महिलाओं के, हर व्यक्ति महिला के पेट से पैदा हुआ है, तो हर एक व्यक्ति जब महिला के पेट से पैदा हुआ है तो यदि महिला ही अपवित्र है तो हम पवित्र कैसे हुए? एक लॉजिकली सोचेंगे तो सिर्फ इतना सा सोचिए आप। अब लॉजिकली सोचेंगे तो इसमें कुछ भी लगेगा कि पूरी तरह से क्या है, इलॉजिकल है कि महिला के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा या किसी व्यक्ति के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि भगवान परमात्मा ने हर चीज को बनाई हुई है। यदि आप परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं, धर्म जो है, जो दिया गया धर्म, देखा जाए तो एक ही धर्म है, इंसानियत, मानव धर्म ही है। मनुष्य ने फिर अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति कर दी है। लेकिन सही तरीके से देखा जाए
तो यदि मनुष्य या किसी भी व्यक्ति की बात करें तो हर एक व्यक्ति को भगवान ने बनाया। भगवान ने महिला के माध्यम से, माँ के माध्यम से बच्चों को जन्म दिया है। तो वही महिला यदि मंदिर में प्रवेश करने से अपवित्र हो जा रहा है मंदिर, तो फिर भगवान भगवान कैसे हुआ, भगवान नैतिक कैसे हुआ? ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको सामान्य इंसान कभी भी सोच नहीं सकता है। तो इस गहराई पर जाके सोचने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। और उसका जिन्होंने अनुभव कर लिया, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, इन्होंने उसी चीज को अनुभव किया, एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं हम लोग जो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी जरूरत नहीं है आप लोग को, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फिलॉसफी यदि पढ़ने बैठेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और यदि आपको पढ़ाने वाला अच्छा टीचर मिल जाए तो, है ना, ऊपर ऊपर सिर्फ शब्दों का अर्थ बताने से काम नहीं चलेगा। तो मैं इतने से ही काम हो जाएगा, मुझे मालूम है आप लोग को। लेकिन फिलॉसफी एक इंटरेस्टिंग इतना सब्जेक्ट है कि चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे फिलॉसफी का अर्थ इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में कि ज्ञान से प्रेम या बुद्धि की खोज। आपका जो है इन्वेंशन ऑफ विजडम, बुद्धि की खोज। बुद्धि का मतलब है, बुद्धि की खोज का मतलब आपका क्या है कि हम चीज़ों को समझे, उसके बारे में चिंतन करें, तार्किक रूप से सोचे, है ना। जैसे तर्क की मैंने बात की कि हमारा समाज में यदि किसी दलित के प्रवेश से कोई मंदिर व भगवान अपवित्र हो जाते, जैसे कुछ दलित, इवन शायद मैंने अभी कहीं सुना है, नॉट सुना है या किसी ने मुझे कहा, न्यूज मैंने ध्यान से नहीं देखा, कि हमारी जो राष्ट्रपति जो भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी किसी मंदिर में साउथ में गई, और उसके बाद जब वो आई तो उस पूरे मंदिर को फिर से गंगा जल से धोया गया। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है? आई ना बस समझ में। तो आज भी हम उन्हीं बंधे बंधाए गलत परंपराओं के साथ सही मान करके चलते हैं। लेकिन तार्किक रूप से सोचेंगे तो किसी महिला, किसी दलित के मंदिर में प्रवेश करने से यदि भगवान अपवित्र होता है तो भगवान भगवान कहलाने के लायक नहीं है। मंदिर फिर वो मंदिर नहीं रहा, है ना। भगवान में इतनी पावर होनी चाहिए कि यदि कोई अपवित्र उसके सामने आता है तो वह भी क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। तो उल्टा होना चाहिए कि यदि अपवित्र है तो मंदिर में उसको प्रवेश करा दो, भगवान के सामने जैसे वो प्रवेश करेगा वह क्या हो जाना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए, न कि अपवित्र। ये छोटी छोटी जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो सामान्य इंसान नहीं सोच सकता है, नहीं समझता है, लेकिन जो उसको समझ करके चिंतन करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, उन्हें हम लोग फिलोसफर और उसका अध्ययन करने वाले विषय ही क्या कहलाते हैं, इंग्लिश में फिलॉसफी कहलाते हैं, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना ही लिखना है जो आपके पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आपका क्या है, यह चिंतन, तर्क और बुद्धि के माध्यम से सत्य की खोज पर क्या करता है, केंद्रित करता है। कि फिलॉसफी का मतलब वह विषय जो चिंतन पर, तर्क पर, बुद्धि या ज्ञान के अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति पर क्या करता है, जोर देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में लिखना है। ये 30 वर्ड इतना कम से कम, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होंगी क्योंकि आप एग्जाम में लिखेंगे। तो इसका अंतर समझ में आ गया होगा, मूलक अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, गीता में स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को समझाइए। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा डीप क्वेश्चंस नहीं आते आपके सीजीपीएससी में, बहुत ही ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस हैं। स्थित प्रज्ञ, है ना। स्थित का मतलब होता है स्थिरता, स्थिर, और प्रज्ञ का मतलब होता है बुद्धि से होता है। प्रज्ञ का मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि से होता है। तो स्थिर प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा का सिंपल सा गीता में मतलब क्या होता है, जो स्थिर प्रज्ञा वाला व्यक्ति है वह क्या कहलाता है, स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। स्थिर प्रज्ञ का मतलब चाहे सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, है ना। कोई सुख आ गया तो उछलने कूदने लग जाओ, है ना, वो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ नहीं कहलाएगा। और दुख आ गया तो हाय राम करके भगवान को गाली देने लगो, चिल्लाने लगो, भाग्य को कोसने लगो, वो भी स्थिर प्रज्ञ वाला नहीं है। तो जो सुख और दुख में समभाव रखता है, सुख है तो भी उसको भगवान की मर्जी समझ करके क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और कोई दुख है उसको भी भगवान की मर्जी समझ करके क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और अपने जो बुद्धि या मन की स्थिति है उसको क्या करता है, शांत रखता है, समभाव रखता है। तो सुख और दुख की स्थिति में समभाव रखने वाली स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्ति को क्या कहेंगे, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहेंगे।
आ रही बात समझ में? तो स्थित प्रज्ञ का सिंपल सा मतलब कि कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो, उन सभी परिस्थितियों में अपने मन की स्थिति को शांत रखने वाला, संभाव रखने वाला, स्थिर रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो स्थित प्रज्ञ को इस तरीके से आपको समझाना है। तो गीता में स्थित प्रज्ञ का संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार स्थित का मतलब स्थिर, स्थायी, अडिग से होता है। प्रज्ञ का मतलब बुद्धि, ज्ञान युक्त चेतना से होता है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ का मतलब हो गया उस व्यक्ति से है जो ज्ञान, आत्मसंयम और समत्व बुद्धि के माध्यम से अपनी बुद्धि को क्या कर लेता है? स्थिर कर लेता है ना। स्थित प्रज्ञ की स्थिति ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है, उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मसंयम होना चाहिए, सेल्फ आपका क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए। आत्मसंयम, कंट्रोल। कोई आज की डेट में हम क्या होता है, थोड़ा सा सामने वाले ने है ना एक गलत वर्ड्स आपके लिए क्या यूज कर दिया, आप आग बबूला हो जाते, इसका मतलब आत्मसंयम नहीं है आप में। थोड़ा सा गाड़ी चलाते समय किसी ने स्क्रैच मार दी, आप उनको लड़ने मारने मरने के लिए उतारू हो जाते। तो लगभग 99% लोगों में आत्मसंयम है ना, 99 या 95 कह लो, मैं तो 99 ही बोलूँगा, 1% ही लोग होंगे जो आत्मसंयम के साथ जीते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड है कि छोटी मोटी चीज़ों पे अपना आपा नहीं खोते हैं। अदरवाइज समस्याएं, परिस्थितियां तो आते जाते रहेंगी, और उस समस्या परिस्थिति के अनुसार यदि हम मन की स्थिति को शांत नहीं रख पाते, और वही हमारे मानसिक अशांति का क्या बनता है? कारण बनता है। तो मानसिक शांति के लिए फिर से हमारे आपके जो है जो सनातन धर्म जिसको रोज रोज चिल्लाते लोग बाग, उसमें ध्यान मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग है। भक्ति मार्ग भी है, लेकिन भक्ति करने के तरीके पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आज भक्ति मार्ग पूरी तरह से क्या हो गया है? कर्म कांडों में बदल गया है। तो ध्यान मार्ग के माध्यम से हम आत्मसंयम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं भरा है, ज्ञान का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरे वर्ल्ड की राजधानी क्या है ये सब इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान से है कि मैं क्या हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है और मेरे को किस तरीके से किसी के साथ बिहेव करना है। इसकी जो समझ नहीं होगी जब तक आप में जो है, तब तक जो अहंकार है, घमंड है, हमारा अहंकार, ईगो जिसको कहते हैं, वो जीरो जब तक नहीं होगा तब तक आप ज्ञानी व्यक्ति, जैसे सुकरात के शब्दों में कहा जाए तो सुकरात अपने समय के ज्ञानी व्यक्ति थे, है ना, पूरा ऐसा विश्व मानता था उसको जो है। तो कोई व्यक्ति उसके पास गया और उसने कहा कि आप तो ज्ञानी व्यक्ति है, तो मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन बता दीजिए। तो उसके जवाब में सुकरात ने कहा कि मैं इतना ही बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो सुकरात ने ये कहा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, या मैं इतना ही ज्ञानी हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये होता है ज्ञान का स्तर, मतलब कोई भी उसमें अहम या घमंड, और हम थोड़ा सा जानते और क्या बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा किसी अपने फील्ड के बारे में, कंप्यूटर जानने वाला बोलेगा तुम मुझे क्या सिखाओगे, मेरे ज़्यादा कंप्यूटर तुम थोड़ी जानते हो। जबकि ऐसा नहीं है, हर किसी के ज्ञान की एक अपनी सीमा है। कोई भी 100% परफेक्ट अपने ज्ञान के संदर्भ में नहीं हो सकता है, नहीं आज तक कोई ऐसा हुआ है, चाहे वो बड़े बड़े भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, सबके ज्ञान की अपनी सीमाएं रही है कि नहीं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आत्मसंयम समत्व बुद्धि के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, और सुख और दुख, राग और द्वेष, जय पराजय, सभी से अपने आप को क्या करता है? दूर रखता है, परे रखता है। मतलब सभी में समान भाव होता है। जैसे मैंने कहा ना, सुख और दुख में समान भाव। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति होता है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, आसक्ति और मोह का अभाव होता है, समत्व बुद्धि होती है। तो यह विशेषताएं होती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। तो आप लोग अपने आप को इस पॉइंट्स पे, इस क्राइटेरिया पे खुद को रख करके देखिए, और मुझे मालूम है कि 99% सभी के सभी क्या है? फेल हो जाएंगे। मतलब आज की डेट में जो अपने आप को बड़े बड़े संत साधु कहते हैं, इनमें से कोई भी इस पॉइंट्स पे जो है 1% भी मुझे तो दिखाई नहीं देता। चाहे बड़े बड़े सो कॉल्ड शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महापीठ क्यों ना हो, हमारे आज की डेट में थोड़ा सा कुछ होता है, तुरंत जो शब्द है वह विचलित हो जाते हैं, है ना, क्रोध आ जाता है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का मतलब कि कुछ भी स्थिति हो,
संत का मतलब क्या होता है कि कुछ भी स्थिति हो, आपके इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भूल करके भी आप गलती से कोई गलत शब्द न निकाले, भूल करके भी आप गलत व्यवहार न करें हर स्थिति में। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में जब वो प्रवचन दे रहे थे तो कोई एक व्यक्ति आकर के उसके मुंह पे थूक गया। महात्मा बुद्ध जो थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, रुमाल निकाला, थूक पोछा और अपने काम में फिर से लग गए। तो यह स्थिति होती है संत की स्थिति। और जितने भी आज संत हैं महाकुंभ में जमा हुए हैं, उन संतों को देखो, कोई भी इस क्राइटेरिया पर एक भी खरा उतर जाए तो महाकुंभ का जो सही अर्थ है वह, आपका जो सही उद्देश्य है वह पूरा हो सकता है। लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है कि इस स्थिति में कोई संत दिखाई देता होगा। छोटे मोटे संत हैं जो छोटे मोटे चमत्कार दिखाने की बात करते हैं, सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कई सारे लोगों का, कि चमत्कार है ना, पत्र क्या बोलते हैं आपका, पर्चा लिख करके चमत्कार दिखाते। जबकि राम भगवान ने भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो राम भगवान इतने बड़े भगवान थे, चाहे तो चमत्कार दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी एक आम आदमी के समान वैद्य का सहारा लिया। जो जड़ी बूटी बताई उसके लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए और तब जाकर के लक्ष्मण की जान बची। अदरवाइज राम जिसको हम भगवान के रूप में पूछते हैं, वो भी यदि भगवान थे तो वो भी चमत्कार दिखा सकते थे। अपने भाई को बस ऐसे हाथ फेरते और भाई उठ करके खड़ा हो जाता। तो इसका मतलब है कि चमत्कार कुछ चीज़ें होती नहीं है, और ये हमारे क्या कह सकते हैं कि आम आदमी की नासमझी है, और उसी का फायदा ये जो सो कॉल्ड संत लोग अपनी दुकान चलाने के लिए क्या करते हैं, उठाते हैं। आ रही बस समझ में क्या करना चाह रहा हूँ? ये गीता का वर्ड है, और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। गीता में स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से अपने प्रज्ञा पर क्या हो, प्रज्ञा जिसकी पूरी तरह से स्थिर हो, अडिग हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी बुरी भली बड़ी सभी परिस्थितियों में अपनी बुद्धि को क्या रखता हो, स्थिर रखता हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और संत का मतलब ही होता है स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति। और मैंने फिर से कहा कि महाकुंभ चल रहा है, 10, 12, 15 दिन बचे होंगे। कोई भी एक संत यदि मिल जाए जो स्थित प्रज्ञ वाला हो वास्तव में, तो फिर मान के चलना है कि जो हम सनातन धर्म का डंका, सनातन धर्म चिल्लाते रहते हैं, उसका सही उद्देश्य, सही संत आपके जो है उपस्थित होने चाहिए, जो कि कहीं भी मुझे दिखाई देता है, आप लोग को दिखाई दे तो देख लीजिएगा कि इन बातों पे कोई भी संत जो है खरा उतरता है या नहीं उतरता है। जैसे एक तिब्बत में संत शब्द का सही अर्थ समझना है तो तिब्बत में जब चाइना गवर्नमेंट ने 1950 में वहाँ पर तिब्बत को क्या किया, अपने अधिकार में लिया, उसके पहले वह ऑटोनॉमस क्षेत्र था। तो किसी पर्टिकुलर क्राइम के कंटेक्स्ट में उन्होंने जो है किसी को क्या किया, संत को अरेस्ट किया। जो बौद्ध संत थे, बौद्ध भिक्षु था, उसको अरेस्ट किया, और उसको जितना टॉर्चर कर सकते थे उन्होंने पूरा का पूरा उसको क्या किया, टॉर्चर किया, है ना, जितना भी टॉर्चर मैक्सिमम हो सकता था। लेकिन बाद में पता चला कि वो निर्दोष है, तो उसको छोड़ दिया गया। तो किसी मीडिया मैन ने पूछा कि आपको जो है जब ये टॉर्चर किया जा रहा था तो आप उनके बारे में, जो टॉर्चर कर रहे थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसने, संत ने कहा कि मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जब वो पुलिस वाले मुझे टॉर्चर कर रहे थे तो धोखे से मेरे से जो है गलत थॉट क्रिएट हो गया था उसके लिए, इनके लिए जो टॉर्चर कर रहे थे। तो उस गलत थॉट्स जो क्रिएट हो गया था उस पर्टिकुलर टॉर्चर करने वाले के प्रति, उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बाय मिस्टेक मेरे से वो गलत थॉट क्रिएट हो गया। तो ये होता है संत की स्थिति। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा बताने का उद्देश्य वही है कि समाज में हम जिसको संत कहते हैं, संत कहलाने के लायक कोई भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। संत का मतलब ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, और कोई भी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यदि मिल जाए वास्तव में वही संत है। 1-8% होंगे जो आपके, जो हमारे सामने नहीं आते हैं, वही लोग होंगे आपके जो संत कहलाने के लायक है। बाकी तो सभी जो है थोड़ा सा कुछ
होता नहीं है, अपना मुंह जबान की आपा खो देते हैं, मारपीट या क्रोध दिखाने लगते हैं, तो डेफिनेटली जो संत है वास्तव में वह स्थिति उन्होंने प्राप्त नहीं की। तो गीता के अनुसार है ना, गीता में जो स्थित प्रज्ञ है, ये गीता का कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते ही है। और स्थित प्रज्ञ में, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में सभी गुण होने चाहिए: आत्मसंतुष्टि, सुख दुख में समभाव, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, आसक्ति और मोह का अभाव, किसी भी चीज से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि का मतलब हो गया आपका जो है कि हर चीज के लिए बुद्धि की स्थिति क्या हो, आपकी समान रूप से उसको देखती हो। तो यह स्थिति हो गई स्थित प्रज्ञ की। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका जो है। तो हमें लिखना तो इतना ही है, मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि भविष्य में आपको फिलॉसफी की क्लास करनी है तो आप प्रीमियर आधार IAS में आकर के क्लास कर सकते हैं। इस इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फिलॉसफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि उसको अच्छे से पढ़ाने वाला कोई टीचर मिल जाए, कोई गाइड करने वाला शिक्षक मिल जाए, तो इससे आपके जीवन में भी सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं? बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। क्षणिक का मतलब, क्षण का मतलब होता है बहुत ही अल्प समय की बात। क्षण, एक क्षण की बात है बोलते हैं, तो बहुत ही अल्प समय, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। और वाद का मतलब होता है विचारधारा या सिद्धांत से होता है। वाद का मतलब, जैसे कोई भी वाद, समाजवाद, पूंजीवाद, तो वह विचारधारा जो समाज के सभी वर्गों को समान संसाधनों पर समान अधिकार, ये सब लेकर के चलती हो, तो समाजवाद हो गया। तो यहाँ पर भी वाद का मतलब एक विचारधारा हो गई। तो बौद्ध दर्शन में एक विचारधारा है, ये कहना चाहते कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज निरंतर परिवर्तनशील है, हर चीज का अस्तित्व क्षणिक है। हर चीज क्षण में क्या हो जाती है, वह समाप्त तो नहीं होती है लेकिन बदल जाती है, निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे हमारा शरीर है, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, तो हर क्षण हमारी कोशिकाएं चेंज हो रही है ना। जैसे जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में कहा गया है कि 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं चेंज हो जाती है, हर क्षण चेंज हो रही है। हर क्षण क्या हो रहा है आपका जो है, मतलब 1 सेकंड पहले मैं कुछ और था, 1 सेकंड बाद मेरी कुछ कोशिकाएं चेंज हो चुकी होंगी, तो मैं वो नहीं हूं जो 1 सेकंड पहले था। और 7 सालों बाद तो पूर्णतः मैं चेंज हो चुका हूँगा, मेरे शरीर की हर कोशिकाएं पूरी तरह से क्या हो गई होंगी, चेंज हो चुकी होंगी। तो 7 साल बाद मैं वो नहीं होऊंगा जो आज दिखाई दे रहा हूँ। तो इसी को क्षणिकवाद कहा जाता है। जैसे नदी का पानी निरंतर गतिशील है, हर क्षण चेंज हो रहा है पानी। आज इसलिए कहा गया कि एक ही नदी में आप जो है 2 बार नहीं नहा सकते, एक ही नदी में आप 2 बार नहीं नहा सकते कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नदी का पानी निरंतर गतिशील, आज जो हम जिस पानी में घुसे हैं थोड़ी देर बाद वो आगे। तो इवन ये भी कहा गया कि उसके अलावा एक और वेस्टर्न फिलोसफर है, उन्होंने यह कहा कि एक ही नदी में 2 बार तो छोड़ो, है ना, एक ही नदी में आप एक बार भी ठीक से नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पहला पैर रखेंगे आगे का पानी चेंज हो चुका होगा। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होगा कि हर क्षण हर चीज क्या निरंतर परिवर्तनशील है। इसी के हम लोग कहते हैं क्षणिकवाद कहते हैं। तो इसी को आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो संस्कृत में क्षण का अर्थ होता है क्षण भर या अत्यंत लघु समय, वाद का अर्थ सिद्धांत या विचारधारा होती है। तो क्षणिकवाद का मतलब होगा क्षण भर टिकने वाला अस्तित्व। किसी भी चीज का अस्तित्व, चाहे वह आपका चेयर, कुर्सी, टेबल, मनुष्य हो, किसी का भी चीज का अस्तित्व जो है एक क्षण भर के लिए, वो निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ पे क्षण भर का मतलब खत्म होने वाला नहीं है ना, परिवर्तनशील है ना, खत्म नहीं होगा, खत्म भी नहीं होना है। क्षणिकवाद है ना। परमाणुवाद कहता है, आगे पढ़ेंगे फिलॉसफी में। परमाणुवाद का मतलब है कि परमाणु भी निरंतर चेंज होते रहते, कभी समाप्त नहीं होते। जैसे ऊर्जा है, नीदर नॉट बी नीदर नॉर इधर इट जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वाला है, ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती नहीं नष्ट होती है, उसी कंटेक्स्ट में। तो प्रत्येक वस्तु जो हर क्षण उत्पन्न होती है और अगले ही क्षण नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती का मतलब परिवर्तित हो जाती है, नष्ट के स्थान पे ज़्यादा बेटर है कि अगले ही क्षण वह परिवर्तित हो जाती है, लिखिएगा ज़्यादा बेटर है। नष्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, वह चेंज हो जाती है।
जो चीज़ हमें स्थायी लगती है वो वास्तव में क्षणिक परिवर्तनों का निरंतर क्या है, प्रवाह मात्रा है। तो इस तरीके से यदि हम अपनी बात करें तो अहम हो चाहे हमारे आत्मा का नित्यत्व के विरुद्ध जाता है और बताता है कि ना कोई स्थायी आत्मा है न कोई स्थायी, हमारी जो आत्मा है वो भी स्थायी नहीं है, वो भी क्या होते रहती है, समय के साथ चेंज होते रहती है। आपकी जो है तो आत्मा का अस्तित्व भी चेंज होते रहता है, ना कोई स्थायी तत्व है। जैसे उदाहरण मैंने कहा नदी का पानी, हर क्षण नया पानी आता है, पुराना चला जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना, भौतिक शरीर भी क्या होते हैं, हर क्षण बदलते रहता है। अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते रहेंगे, और इस तरीके से क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षणिक वाद कहते हैं। आगे बस समझ में। तो आज हमने 2 या 3 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, बाकी कल और डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। और यदि आप लोग को फिर से मैंने कहा कि CGPSC मेंस की आप लोग को तैयारी करनी है, तो हम लोग एक कंप्लीट टीम के साथ 25 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और कंप्लीट टीम के साथ अलग अलग टॉपिक्स के लिए हर एक अलग अलग फैकल्टीज है ना, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो कॉमन टॉपिक्स उसके लिए तो होते ही है। उसके अलावा भी पेपर 7, ये पूरी टीम के साथ हम लोग जो है CGPSC मेंस के लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म बैच भी है जो लगभग साल 12 महीने 14 महीने में ख़त्म होगा, और जो बच्चे इस साल मेंस देना है उनके लिए फिर 4 घंटे की क्लास होगी, और 4 घंटे का मतलब 100 × 4 कर दो तो 400 घंटे में लगभग हम पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कराएंगे, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको उतना अच्छे से नहीं करा पाएगा। तो इस तरीके से आपको एडमिशन CGPSC मेंस के लिए चल रहे हैं, आकर के इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है premierdsp.com, उस पर भी जा कर के देख सकते हैं। डिटेल्स चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीमियर आधार IAS से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।